जादुई लहंगा घर का जादू। ये कहानी एक प्रेरणा नाम की अनाथ लड़की की है, जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। प्रेरणा दिखने में बहुत ज्यादा काली थी, लेकिन वो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी थी। प्रेरणा अपनी चाची यशोदा के साथ रहती थी, जिसकी एक बेटी थी पीहू। पीहू दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और पीहू का रंग बहुत ही निखरा हुआ था, जिस वजह से पीहू को प्रेरणा थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती थी। जिस वजह से पीहू प्रेरणा को हमेशा से डांट खिलवाती रहती थी। माँ कहाँ हो आप? यहाँ आकर देखो, प्रेरणा ने आज मेरी फिर से कपड़े पहन लिए। आज मुझे यही कपड़े पहनकर कॉलेज जाना था, इसने क्यों पहने मेरे कपड़े? क्यों रे प्रेरणा, तुम्हें अपने कपड़े पहनने में अच्छे नहीं लगते क्या? कम से कम तू अपना कपड़ा पहना कर, मेरी बेटी का पहनेगी तो हाथ गोड़ तोड़ दूंगी। चाची जी, मैंने आपसे कहा था ना, मेरे पास एक भी जोड़ी अच्छे कपड़े नहीं हैं, और जो भी हैं वह सब पूरी तरह से फट चुके हैं। उस कपड़ों में मुझे कॉलेज के सारे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं आज कॉलेज जाने के लिए पीहू के कपड़े पहन लिए। पीहू के पास वैसे भी बहुत सारे कपड़े हैं। मैं तुम्हारे इन सब बातों का ठेका लेकर नहीं रखा है। तुम्हें सिर्फ इस घर में खाने को मिल रहा है, इसे ही गनीमत समझ। और आज के बाद से खबरदार, अगर मेरी बेटी की कपड़े पर हाथ लगाई तो हाथ तोड़कर रख दूंगी तेरा, समझी? ठीक है चाची जी, आप प्लीज इतना गुस्सा मत होइए। इधर पीहू प्रेरणा को डांट सुनाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो मन ही मन कहती है, वैसे भी ये काली कलूटी मेरी कपड़े पहनकर कोई जॉबर से कम नहीं लग रही। आज तो इसका कॉलेज में और ज्यादा मजाक बनेगा, जिससे मुझे आज और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। मन में इतना सोचकर पीहू कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर यशोदा भी अपने घर के कामों में लग जाती है। प्रेरणा भी रोते हुए कॉलेज के लिए निकल जाती है। शाम को प्रेरणा के दोस्त यश भी उसके घर पर आता है। अंदर आओ यश, बैठो, मैं अभी तुम्हें देती हूँ साइंस की नोटबुक। प्रेरणा, तुम्हें सेकेंड चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया है क्या? मुझे तो वो भी नहीं समझ आया है। अरे बुद्धू, वो तो बहुत इजी है, ये देखो अब आया समझ। अरे वाह प्रेरणा, तू तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ और बाय, अब हम लोग कॉलेज में मिलते हैं। बाय यश। इधर प्रेरणा को यश से बात करता देख पीहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पीहू को यश बहुत ज्यादा पसंद था और वो मन ही मन यश को पसंद करने लगती है। यश के जाते ही पीहू प्रेरणा के कमरे में आती है और कहती है, प्रेरणा, ये लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ आया था? ये लड़का कितना हैंडसम एवं स्मार्ट लग रहा था। वो लड़का तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, ये लड़का मेरा दोस्त है और हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ठीक है, ये बात है। मेरा 2 दिन बाद बर्थडे आने वाला है, तो मेरे बर्थडे में तुम अपने दोस्त को भी बुला लेना। आखिर तुम्हारा दोस्त मेरा भी दोस्त ही हुआ ना। ये सुनकर प्रेरणा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो यश को भी पीहू के बर्थडे पार्टी में बुला लेती है। और जब यश उस पार्टी में आता है तो पीहू अपने बदतमीज दोस्तों के साथ उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है और वो यश से कहती है, यश, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम एवं स्मार्ट हो। क्या तुम हरदम इस कलमुही के साथ घूमते रहते हो? तुम्हारी तो मेरी तरह कोई सुंदर फ्रेंड होनी चाहिए। क्या तुम इस काली कलूटी के चक्कर में पड़े हो? उससे तो ज्यादा मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बनने को तैयार हूँ। तुम इस काली कलूटी एवं बैगन लूटी को छोड़ो और मेरे साथ पार्टी एंजॉय करो। और ये इस घर की सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। प्रेरणा को सबके सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वह रोते हुए पार्टी छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाती है। और वह रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है और वो वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। माँ, पिताजी कहाँ हैं आप लोग? आप हमें यहाँ छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? माँ, आप मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ, प्लीज। यहाँ पर मुझे कोई लोग पसंद नहीं करते, जिसे देखो सभी लोग मेरा
मेरा मजाक बनाते रहते हैं। कभी मेरे रंगों का तो कभी मेरे कपड़ों का मजाक बनाते हैं। अगर मैं काली हूँ तो मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई माँ? कम से कम आज मुझे ये सब तो नहीं सुनने पड़ते न माँ। ऊपर से मेरी बहन वो भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो हमेशा मेरी बुराइयां ही करते रहती है और मेरा हर जगह मजाक उड़ाती है। प्रेरणा ये सब बोलकर बहुत जोर जोर से रो रही होती है। तभी उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। प्यारी लड़की, क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बताओ, रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। कौन हो आप? आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, बल्कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझसे किसी की भी परेशानी नहीं देखी जाती। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? शायद मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकूं। क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? हाँ प्रेरणा, तुम मुझे मौका देकर तो देखो। इसके बाद वो प्रेरणा परी को सारी बातें बताती है। इसके बाद परी भी उसकी सारी बातें सुनती है। बहुत मुश्किल से मेरा एक दोस्त बना था, वो उसके सामने भी आज मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ी। मेरी बहन ने यश के सामने मेरा बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। मुझे नहीं लगता कि अब यश मुझसे कभी भी बात करेगा, इसलिए मैं रोते हुए पार्टी छोड़कर इस जंगल में आ गई। देखो प्रेरणा, जो तुमसे प्यार करेगा उसे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर तुम्हारा दोस्त पीहू से प्यार करता होगा तो तुम्हारे पास नहीं आएगा। और तुम रोना बंद करो, प्यार रंग से नहीं दिल से होता है, और तुम्हारा दिल तो गंगा जल के तरह साफ है। तो फिर तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? आपने ठीक कहा परी, प्यार रंग रूप से नहीं होता है। शाबाश प्रेरणा, तुम बहुत अच्छी हो और तुमसे बात करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, इससे तुम्हारी जिंदगी भर के लिए परेशानियाँ ही खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वो परी एक बहुत खूबसूरत लहंगे का घर देती है और उसके बाद कहती है, सुनो प्रेरणा, तुम इस लहंगे के घर के अंदर जाओ। तुम्हारे जरूरत के वहाँ तुम्हें हर चीज मिलेगी और तुम्हें जो चीज भी चाहिए इस घर के अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। प्रेरणा परी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी से उस लहंगे घर के अंदर चली जाती है। और वह जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि उसके हर जरूरत का सामान उसके अंदर है। जादुई लहंगे का घर अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है। उस घर के अंदर तरह तरह के लहंगे, फ्रॉक एवं हर तरह के पढ़ने लिखने के भी सामान थे। प्रेरणा उसमें से एक सुंदर सा फ्रॉक लेकर पहन लेती है और वो फ्रॉक पहनते ही एक चमत्कार होता है और प्रेरणा बहुत खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका काला रंग बहुत खूबसूरत गोरे रंग में बदल जाता है। अब प्रेरणा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं कितना खूबसूरत दिख रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। थैंक यू। तभी प्रेरणा को एक और आवाज सुनाई देती है। प्रेरणा, अगर तुम चाहो तो हमेशा इस घर के अंदर रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अभी पीहू के पार्टी में जाना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने, मुझे भी पीहू के पार्टी में जाना चाहिए। ना कहकर प्रेरणा वापस से पीहू के पार्टी में पहुँचती है। पार्टी में सभी लोग प्रेरणा को ही देखते रह जाते हैं और यश की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। पीहू प्रेरणा को देखते ही अपने माँ यशोदा से कहती है, माँ देखो तो ये काली भूतनी कितनी ज्यादा परी के तरह सुंदर दिख रही है। आखिर इसे अचानक से क्या मिल गया जो इतनी सुंदर हो गई? मुझे नहीं पता ये कैसे सुंदर हो गई। क्या लगाया कल मुई तुमने अपने चेहरे पर जो इतना सुंदर हो गई? तू ही बता दे आखिर। चाची जी, मैं सब बताती हूँ, थोड़ा सब्र करो। फिर प्रेरणा ने अपने चाची से सारी बातें बता
देती है। लेकिन चाची जी, मैं उस घर में अकेले रहना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ उसी घर में रहें। आखिर मैं आप लोगों के बिना कैसे रह सकती हूँ। ये सुनकर दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू आ जाता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुम्हें कभी भी अपनी बेटी की तरफ प्यार नहीं दिया। मैंने तुम्हें हमेशा से भला बुरा कहा है, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तूने अभी भी मुझे माँ मानती है। तुम धन्य हो बेटी, बस तू मुझे माफ कर दो बेटी। चाची, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैंने हमेशा से आपको माँ माना है। अगर आप मुझसे ऐसे माफी मांगोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और अब मुझे एक नहीं दो बेटियाँ हैं। इतना कहके चाची और यशोदा गले लग जाती है और फिर सभी लोग मिलकर हंसी खुशी उस जादुई लहंगे के घर में रहने लगती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।